फोर्थ मुद्रा, चौथा मुद्रा जो है, उसको कहते हैं रिकॉन्फ़िगरिंग आवर इवोल्यूशनरी लैबिरिंथ। लैबिरिंथ अर्थात भूल भुलैया जिसको कहते हैं। इवोल्यूशनरी मतलब जो हमारा इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का पथ है, एसेंशन का पथ है, वो एक भूल भुलैया जैसा है। अनेकों सारे ज्ञान हैं, मार्ग हैं और इतनी सारी विधियां हैं। तो ये उस चीज को शार्प करेगा, यानी कि फोकस लाएगा कि आप कैसे आगे बढ़ें। तो भूल भुलैया में कैसे होता है, हर एक जगह आपको एक नई रास्ता खुलता है। जिस साइड मुड़े, जो गली लेंगे वहां से और अनेकों रास्ता। उन सभी चीजों को हटाकर आपका विजन को और ब्रॉड करना है। तो सोलारा बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हमारा जो भी वास्तविकता है उसका एक प्रोबेबल वास्तविकता होता है। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी की तरह। मतलब जितने सारे आप रास्ता चुन सकते हैं थॉट या विचारों के अनुसार, उतने सारे वास्तविकता बन सकती है। जैसे कि आपको 1-2 महीने पहले एक मूवी बताया गया था डार्क मैटर करके। अगर आप वो मूवी देखे होंगे तो जो फोर्थ डायमेंशन है उसमें उसके लिए इन्फिनिट दरवाजे हैं। जो दरवाजा खोलेंगे उसके लिए एक अलग रियलिटी है और उसमें जाने के लिए वो मुक्त है। तो इसी तरह हमारा इवोल्यूशन या एसेंशन का जो ये रास्ता है, ये अभी वैसे फोर्थ डायमेंशन के अंदर चल रहा है। जो द्वार खोले वो रियलिटी हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो कैसा है, एक फनल की तरह है, दो साइड फनल की तरह। कैसे? ऐसा, ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है। तो जब आप मैनिफेस्टेशन का आपने देखा होगा, कोबरा का जितना भी हम टीचिंग शेयर करते हैं उसमें मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक सिखाया जाता है जिसमें दो ट्रायंगल है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ये देखिए इस तरह। तो अप साइड को बोलते हैं सोर्स कहते हैं, और नीचे से ऊपर जो उठ रहा है ट्रायंगल उसको कहते हैं मैटर है। आपको किसी भी रियलिटी को, किसी भी चीज को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वॉटेक्स एनर्जी की जरूरत है। एक भंवर टाइप का, कोनिकल शेप में, जैसे आप सभी इथरिक वॉटेक्स करते हैं आरबीटी में, वैसा टाइप। तो उसका जो पॉइंट है वो क्या है, वो आप स्वयं है। इसमें जो पॉइंट है जहां दोनों ट्रायंगल जुड़ते हैं, नीचे मैटर है यानी कि प्लैनेट है, ऊपर सोर्स है। तो किसी भी चीज को सोर्स की ऊर्जा के माध्यम से आपको मेटेरियलाइज करना है तो आपको ये क्वांटम फिजिक्स का प्रिंसिपल उसके ऊपर लागू होता है। जो जितना पावरफुल वॉटेक्स है उतना पावरफुल वो चीज मैनिफेस्ट या तो प्रकट कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मैजिशियन हैं या तो कोई मुनि ऋषि हैं, ऐसे हवा से कुछ भी चीजें ले आते हैं। तो वो कैसे काम करता है, इसी पावरफुल वॉटेक्स टेक्नोलॉजी जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है उससे वो मैनिफेस्ट हो जाता है तुरंत। इंटेंट उतना शार्प है। तो अब जब हम ये ट्रायंगल देखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल, तो इसमें आप कौन सा चीज उसके अंदर नहीं आती है, जो चीज उससे बाहर है। इस साइड एक बाहर है, इस साइड भी बाहर है, यानी कि
वो ऊपर नीचे का नियम के अंदर नहीं आता है। राइट। उससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो चीज बाहर है, उस ट्रायंगल से बाहर, मतलब ऐसे, इस साइड भी खाली है, इस साइड भी खाली है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये असल में वो पॉसिबिलिटी है जो हम फिजिकल आंख से या फिजिकल दिमाग से, वो वास्तविकताएं सोचने से बाहर है, सोच से परे है। तो वो सारे वास्तविकता का पॉसिबिलिटी का द्वार का क्या होगा? तो सोलारा बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन हैं। जानबूझकर उसको लिमिटेड नॉलेज बनाया गया है, ताकि आप अपना, जो कहते हैं ना कि ये दिमाग से परे की बात है, या तो असाध्य है, नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, बट वो इम्पॉसिबल वाला ऑप्शन भी आपके लिए एक पॉसिबिलिटी की तरह मौजूद है इसी रियलिटी में। बस आप उसको दिमाग से आकलन नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, और आंखों से देख नहीं पाते हैं बोलकर। तो क्या हम इतने लिमिटेड हैं? तो सोलारा डायरेक्टली बोलते हैं नहीं, हम अनलिमिटेड हैं। तो जो चीज हम देख नहीं पाते हैं, क्या वो इस रियलिटी में नहीं है क्या? है, लेकिन एक ऑब्जर्वर नहीं है। अगर आप फिर से वो सेशन को याद करेंगे जिसमें बताया गया कि कोई भी देखने वाला पर्सन अगर एक इवेंट में अगर मौजूद है, तो वो इवेंट सबका रियलिटी बना सकता है। जैसे कि आपको दिन रात न्यूज़ चैनल में बताया जाता है, ईरान ने बम डाल दिया। भले वो ईरान वो बम के बारे में जानता भी नहीं हो, लेकिन एनिमेटेड फेक एआई वीडियोस आपको दिखाते हैं, ताकि हजार जन या लाखों जन जो उसी मोमेंट में वो न्यूज़ देख रहे हैं, उनके अंदर वो भय और सोच का जो विजुअलाइजेशन है, बम गिर गया करके, वो क्या करता है, वो रियलिटी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि हम सभी के पास वो शक्ति है, सामर्थ्य है कि हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर चुन सकें। जो साथी रिमोट व्यूइंग के ऊपर जानते हैं, वो उस बात को समझ पा रहे होंगे, प्रोबेबल फ्यूचर क्या है। तो ये मुद्रा क्या करता है? ये आपको हेल्प करता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने के लिए। तो अर्थ क्या है कि जो पॉसिबिलिटी या तो ऑप्शंस आप दिमाग से सोचते हैं या तो आंखों से देख सकते हैं, उससे परे का भी जो पॉसिबिलिटी या तो रियलिटी मौजूद है इस दुनिया में, आप देख नहीं पाते हैं, वो बीच का जो लेयर है जिससे वो धुंध क्रिएट होता है, वो हटा देगा। तो जो चीजें आप मनुष्य के रूप में देख नहीं पाते हैं, अपने लिए बेस्ट चीज चुन नहीं पाते हैं, ये मुद्रा आपको हेल्प करेगा उस रियलिटी में ले जाने का। तो कितना पावरफुल स्टेप है ये है स्टेप्स हम समझेंगे। तो पहले हम खड़े होकर इसी मुद्रा में आएंगे। ये दोनों टच नहीं होंगे, ये दोनों जो रिस्ट है ना, ऐसे टच नहीं होंगे, गैप होगा उसके अंदर। तो ऐसे हमको खड़े होना है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है जो हम प्रेजेंट में हैं, जो नियम को अभी तक मानते आए हैं कि ऐसा होने पे ऐसा होगा, ये दिखता है तो ऐसा ही होगा, ये मेरा दिमाग इतना तक ही चलता है तो वही क्रिएट होगा करके। अब वो जो सारा नियम है, हमें जो लिमिट कर रहा था,
अब उस लिमिट को फ्लिप कर देंगे ऐसे। तो जो चीज हम देख नहीं पा रहे थे, अब हमारे सामने ऑप्शन खुल चुका है। अब हम स्वयं को देखना है, तो उस दरवाजे को खोलना है। यही 3 स्टेप है। अब